आप ये सोचकर देखिए कि आने वाले 10 सालों के अंदर भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। वहीं कुछ प्रोजेक्शंस ये भी कहती हैं कि 25 से 30 सालों के बाद भारत की जीडीपी अमेरिका को क्रॉस करके अमेरिका से ज्यादा हो जाएगी और हम चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश बन जाएंगे। यानी एक बात तो पक्की है, भारत की इकोनॉमी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। मगर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या भारत की करेंसी इंडियन रुपीस उतनी तेजी से ग्रो कर रही है? क्योंकि आज से 20 से 25 सालों के बाद हम सही मायने में इकोनॉमिक सुपर पावर तभी माने जाएंगे जब हमारी करेंसी इंडियन रुपीस भी उसी तरह स्ट्रॉन्ग बनी रहे जिस तरीके से आज की डेट में यूएस डॉलर या फिर यूरो है। इसलिए इंडियन रुपीस को स्ट्रॉन्ग बनाना तो पड़ेगा ही, लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि इंडियन रुपीस को मजबूत बनाने का रास्ता यूएस डॉलर के कमजोर होने से आता है। उसके लिए हमें यूएस डॉलर को डंप करके खुद की करेंसी से रिप्लेस करना होगा, तभी इंडियन रुपीस एक ग्लोबल करेंसी के रूप में स्थापित हो पाएगा। और अब भारतीय सरकार ने गियर बदल दिया है और यूएस डॉलर के ऊपर से अपनी निर्भरता को कम करने के लिए स्पीड पकड़ ली है। दरअसल जब से अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 बेचने का ऐलान किया है, उसके बाद से भारत सरकार की डी डॉलराइजेशन ड्राइव बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है। डी डॉलराइजेशन का मतलब होता है इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, ऑयल और बाकी कमोडिटीज के ट्रेड के लिए डॉलर को हटाकर यानी डॉलर को रिप्लेस कर किसी दूसरी करेंसी का इस्तेमाल करना। रशिया को स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म से निकालने के बाद भारत अलर्ट मोड के ऊपर आ गया है। इसलिए जो यूएस डॉलर के ऊपर निर्भरता खत्म करने की प्रक्रिया थी उसको भारतीय सरकार ने फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर डाल दिया है। इससे अब जो हमें विदेशों से सामान इंपोर्ट करने के लिए यूएस डॉलर खर्चने पड़ते थे वो नहीं करना पड़ेगा। भारतीय सरकार ने आरबीआई को गाइडलाइंस काफी समय पहले दे दी थी, जिसके बाद आरबीआई ने सबसे पहले तो एक मैकेनिज्म तैयार किया, उसके बाद अपने बैंक्स को इंटरनेशनल ट्रेड की सेटलमेंट्स इंडियन रुपीस में करने की परमिशन दी। और अब जब सारा जाल बुन दिया गया है, अब इसमें एक एक करके देशों को जोड़ा जा रहा है। पहले रशिया के साथ रुपीस रूबल ट्रेड स्टार्ट हुआ। रशिया के पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक ने भारत के येस बैंक में वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाकर ट्रेड सेटलमेंट इंडियन रुपीस में करनी शुरू की। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था, हाल ही में हमारे कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। वहां जाकर भी उन्होंने साफ कर दिया कि भारत सऊदी अरब के साथ ट्रेड सेटलमेंट रुपीस रियाल में करना चाहता है। ये न्यूज पिछले कल आई थी और आज न्यूज आई है कि भारत ने सेम यही डिमांड हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के सामने भी रख दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव मिनट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक एसबीआई ने भारत के एक्सपोर्टर से कहा है कि वो बांग्लादेश के साथ जो भी ट्रेड करते हैं वो इंडियन रुपीस और बांग्लादेशी टका में किया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसबीआई ने भारत के एक्सपोर्टर से कहा है कि जब वो बांग्लादेश के ट्रेडर्स को सामान बेचते हैं उसके लिए यूएस डॉलर या फिर किसी दूसरी फॉरेन की करेंसी की डिमांड ना करें। बांग्लादेश के साथ रुपीस टका ट्रेड सेटलमेंट से दोनों देशों के फॉरेक्स रिजर्व्स जो लगातार कम हो रहे थे वो भी कम नहीं होंगे। भारत से ज्यादा ये बांग्लादेश के लिए राहत की खबर है, क्योंकि उसकी करेंसी यूएस डॉलर के मुकाबले पिछले कई महीनों से लगातार नीचे गिर रही थी और बांग्लादेश के फॉरेक्स रिजर्व्स मात्र 37 बिलियन डॉलर तक रह गए थे। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के ऊपर काफी संकट आ गया था, जिसके बाद बांग्लादेश ने IMF से 4.5 बिलियन डॉलर्स का लोन भी मांगा था। वहीं भारत इसको लॉन्ग टर्म अप्रोच के हिसाब से लेकर चल रहा है। जितने ज्यादा देशों के साथ हम इंडियन रुपीस में ट्रेड सेटलमेंट करेंगे, हमारी करेंसी इंडियन रुपीस उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी और इंडियन रुपीस की ग्लोबल मार्केट में एक्सेप्टेंस और भी ज्यादा बढ़ेगी। वहीं फॉरेक्स रिजर्व्स बचाने में बहुत ही बड़ी राहत मिल सकती है। इसलिए रशिया, सऊदी अरब और बांग्लादेश के बाद भारतीय सरकार और भी कई सारे देशों को इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए बोल सकती है, जिसमें सबसे पहले उन देशों के साथ बात की जाएगी जिनकी अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर से कम है। इस तरह से भारतीय सरकार की कोशिश है कि आज से 25 से 30 सालों के बाद जब भारत दूसरी या दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, तब हमारी करेंसी इंडियन रुपीस भी हमारी जीडीपी की तरह काफी स्ट्रांग हो, वरना वो ग्रोथ सही मायने में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छा काम कर रही है? हाँ या फिर नहीं? आपको शिकायत है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।